बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मिना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे कीमे के भरवे करेले, वो भी कीमे की ग्रेवी के साथ। ये गर्मियों की बेहतरीन सौगात रेसिपी है। अक्सर करेले जो है ना बनाए तो कड़वे बनते हैं। मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जिनको फॉलो करके ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और इनकी फिलिंग का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। फिलिंग हमारी बिल्कुल भी ऑयल में नहीं जाएगी, बहुत ज़बरदस्त इसकी हम फिलिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आए चलते हैं इस रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। एक ही साइज़ के मैंने करेले लिए हैं। इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिए। इनके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है, इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिए मैंने, और एक ही साइज़ के लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम छिलका उतारेंगे। एक करेले के ऊपर से छिलका मैं आपको उतार के बताती हूँ। ना ज़्यादा हमने छिलका उतारना है ज़्यादा, और ना बहुत कम उतारना है। ज़्यादा उतारेंगे तो ये हार्ड बनेंगे, और कम उतारेंगे तो ये जो है ना कड़वे करेले बनेंगे। बिल्कुल इस तरह से ऊपर से जो इसके लाइंस बनी हुई हैं, सिर्फ हमने इसको रिमूव करना है। इस तरह सारे करेले से हम छिलके उतार लेंगे। ये ऊपर से जो है इसको भी हल्का हल्का रिमूव कर लेंगे, और ऊपर से इसकी हमने बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग करनी है, बिल्कुल इतनी। अब इसी नाइफ़ की मदद से हम सेंटर में से कट लगाएंगे एक, और इसको इस तरह हल्के हाथ से खोल के, और इस तरह अंगूठे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इसके हम बीज जो है ना वो निकाल देंगे। इस तरह से सारे हम इसके जो है बीज निकाल देंगे। सारे करेले मैं इसी तरह रेडी कर लेती हूँ। ये देखें सारे बीज मैंने निकाल दिए। बाकी भी करेले इसी तरह रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे करेले रेडी कर लिए हैं। देखिए बहुत अच्छे से इसको साफ़ किया और छिलके उतार लिए हैं इसके। यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे हम 1 चम्मच नमक का। नमक से इसकी करवाहट भी ख़त्म होती है, और इसका जो एक्स्ट्रा जो कड़वा पानी है वो नमक लगाने से ही निकलता है। 1 से 1.5 चम्मच हम इस पर नमक का लगाएंगे, और 1 चम्मच हम हल्दी का लगाएंगे। नमक और हल्दी हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे, जिसकी वजह से ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब इस तरह से एक उठाएंगे और अच्छी तरह इसको सारा मसल देंगे, ताकि नमक और हल्दी अच्छे से इसको लग जाए। अंदर भी अच्छे तरीके से हम लगाएंगे। इसी तरह सारे करेले को हम हल्दी और नमक लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच सिर्फ ऑयल के लिए हैं, ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना। 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिए, ये शामिल कर देंगे। ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है। अगर ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो वो फिलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। बस इतना करना है कि कीमे की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए, और बहुत अच्छे से ये जो है ना हल्की आंच पे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितना अच्छा रोस्ट करेंगे इसका जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें इसे रोस्ट करते हुए। अब इसमें जाएंगे 4 अदद मैंने बड़े प्याज लिए थे, जिसको बारीक चॉप कर लिया था मैंने, ये शामिल कर देंगे। और प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, रोस्ट करेंगे, ताकि प्याज का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए और ये कीमे के साथ बहुत ज़बरदस्त रोस्ट हो जाए। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हम करेंगे। इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए इसको हम 5 से 7 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का, पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने शामिल किया है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने, और 1 ही चम्मच सूखा धनिया साबुत लिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह हाथों पे मसल के इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू और टेस्ट करेलों में बहुत ही ज़बरदस्त आती है।
अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे ताकि मिर्चों की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है ये। एक बाउल में मैंने पानी लिए। अब ये करेले को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी निकल आया जो कड़वा है। अब इसको हम अच्छे से जो है ना साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे। इस बाउल में हम एक एक करके सारे करेले शामिल करेंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथों से मसल के हम इसको अच्छे से जो है ना साफ़ कर लेंगे ताकि जो नमक है, हल्दी है, वो निकल जाए। एक दफ़ा इस तरह धोएंगे और एक दफ़ा और पानी में हम इसको नतार लेंगे। इस तरह से एक एक करके जो है ना अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेते हैं और इसका पानी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनका पानी चेंज कर दिया है। अब इस तरह से इसको उठाएंगे और अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। बहुत अच्छे से हम इसको निचोड़ लेंगे। इसी तरह सारे करेले हम निचोड़ के रख लेते हैं। ये देखें अभी और भी ये ड्राई हो जाएंगे। सारे करेले हमने इसी तरह निचोड़ के साफ़ कर लिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। अब इनकी हम फिलिंग भर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर इसकी फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब इसकी हम फिलिंग कर लेंगे। इस तरह किसी चम्मच की मदद से हम कीमा भर लेंगे। इसमें अच्छे से कीमा भर लेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे कीमे का करेले के साथ जो स्टीम बनती है इसका एक अलग सी टेस्ट होता है। करेले कीमा जब हम बनाएं उनका टेस्ट अलग है, जब इस तरह आप बनाएंगे इनका टेस्ट अलग है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने इसकी फिलिंग कर ली है। अब फिंगर की मदद से ऊपर से प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नलकी ली है, इसकी मदद से जो है ना हम इसकी फिलिंग को बंद करेंगे। अच्छे से टाइट करके जब हम इसको बांधेंगे तो इसकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। इस तरह से हम धागे को सेंटर में रखेंगे और पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से साइड बंद कर देंगे इसकी और एक्स्ट्रा कीमा हम इसका निकाल देंगे। इसी तरह तमाम करेले हम रेडी कर लेंगे। सारे करेले हमने इस तरह से रेडी करके रख लिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी फिलिंग हुई है। ये कीमा बच गया, इसका हम सालन बनाएंगे और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हम गरम करेंगे और एक एक करके पीस हम इसके अंदर रखते जाएंगे करेले के। इसको हम जितना हल्की आंच पे फ्राई करेंगे इनका टेस्ट भी और कलर भी उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तेज़ आंच पे हम करेंगे इसको तो ये बहुत हार्ड बन जाते हैं। एक एक करके सारे करेले हम शामिल कर देंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब इसको हम 5 से 7 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और इनको हम हल्की आंच पे फ्राई होने देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हल्का हल्का कलर इनके ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस तरह से एक दफ़ा हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए और बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आ चुका है। इस तरह से एक दफ़ा हम इसके साइड चेंज करके किसी छलनी की मदद से हम इसको निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इस तरह से एक एक करके हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया है। इस तरह से हम इनको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब एक मैंने पैन ली है, इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर जो मैंने बारीक काट लिए थे, ये शामिल कर देंगे। इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी एक स्मूथ सी जो है ना ग्रेवी बन जाए। इस तरह हम चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते हुए इसकी एक ग्रेवी बना लेंगे।
ये बाकी बचे कीमे का हम सालन बना रहे हैं। इसमें कोई नमक मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कीमे में अपने स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं। इस तरह सब इनके स्मूथ सी एक ग्रेवी बना लेनी है हमने। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमारा बचा हुआ कीमा था, ये शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से कीमे की ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार होगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने हल्दी नहीं ऐड की हुई थी, सालन बना रहे हैं इसलिए इसमें हाफ चम्मच हल्दी का जाएगा और 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर का। ज़ीरे को मैंने बारीक पीस लिया था। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। ये मैंने साबुत ही ऐड की है, इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से भूनने के बाद आंच को बंद कर देंगे और इनको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ग्रेवी माशाल्लाह से हमारी रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारे भरवे करेले तैयार हैं। इनका माशाल्लाह से कलर देखिए और फिलिंग इनकी बिल्कुल भी बाहर निकली। अब भी इसको ऊपर से सीजर से काट के खाने के लिए तैयार है और ग्रेवी भी इसकी बहुत मज़ेदार है कीमे की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारी रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।